3 दिन पहले हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली और न्याय यात्रा काफ़ी सफल रही। प्रशासन को बहुत ज़्यादा झुकना पड़ा। अभी तक प्रशासन जितना नहीं झुका था, उससे ज़्यादा झुका। पहले तो ये लोग न्याय यात्रा अपने खुद से निकाल रहे थे, लेकिन नेमावर में न्याय यात्रा को रोक लिया गया था। उसके बाद में जब मैं इनके साथ हो गया और मैंने एसडीएम साहब से कहा कि आप रोक नहीं सकते, उसके बाद में और मैं इनके साथ हूँ, मैं अब इनका नेतृत्व करूँगा, आप नहीं रोकना किसी भी हाल में। तो जब मैंने इनका नेतृत्व किया, उसके बाद में इनकी न्याय यात्रा को नहीं रोका गया। हाँ, लेकिन मनोहार पूरी की गई, सब लोगों को मनाने की बहुत कोशिश की गई। तो मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि साहब आप पेमेंट इनका डलवा दीजिए। तो कलेक्टर साहब ने साफ तौर पे कहा कि आनंद जी, हमारी एक मजबूरी है कि जो आरोपी है उन्होंने स्टे ले आए हैं, हम पैसे आवंटित नहीं कर सकते, पैसे के अलावा आप जो मांग लोगे हम इनको दे देंगे। तो मैंने कहा एक काम करिए आप कलेक्टर साहब, आप इन लोगों को जो है कहीं से भी जो अनऑफिशियल तरीके से पेमेंट दे, बोले अनऑफिशियल तरीके से पेमेंट भी नहीं दे सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने फिर आखिर में एक बात पर मैंने कलेक्टर साहब को सुझाव दिया कि आप एक काम कीजिए, आप पैसे नहीं दे सकते इन लोगों को, इस पर आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आप इनको अन्य चीजें तो दे सकते हैं। तो हमारी बात पे सहमति बैठी कि इनको प्लॉट दे दिया जाए। कलेक्टर साहब कहे कि मैं इनको भूमि पट्टा दे सकता हूं आवास के लिए, तो ये मेरे अधिकार में आता है, ऐसा कलेक्टर साहब ने मुझे कहा। तो मैंने कहा जब आपके अधिकार में आता है तो आप ऐसा कर दीजिए। तो सभी जो ब्लास्ट पीड़ित हैं, जिनके मकान टूटे हैं, उन लोगों को छिपाने रोड पर प्लॉट आवंटित करने की बात हमारी तय हुई है और अभी 2 महीने के अंदर इनकी सारी प्रक्रियाएं करके 2 महीने के विदिन 2 मंथ, मतलब 2 महीने के अंदर पूरी इनकी जमीन की रजिस्ट्री इनके नाम पे करके दे देंगे। मतलब सभी को छिपाने रोड पर आपको आप समझो कि 15-15, 20-20 लाख के प्लाट मिल गए। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और साथ में 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त दिलवा दिए। मतलब जो इनको एनजीटी से फंड मिलेगा, मुआवजा मिलने वाला है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इनको 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त दिलवा दिए। इसके अलावा इनको मकान बनाने की सामग्री भी पूरी दिलवा दी, है ना। 3-3 लाख रुपए की मकान की सामग्री देने पर प्रशासन जो है सहमत हुआ है कि हम कुछ भी उठापटक करेंगे इधर उधर से करके, इनको सभी जिनका मकान टूटा है सबको 3-3 लाख रुपए की सामग्री हम लोग दिलवाएंगे। मतलब आप समझो कि एनजीटी से जो मुआवजा मिलना है एनजीटी के निर्देशन पर, वो तो मिलना ही है। स्टे हटने के बाद इनको प्लाट मिल गया, मकान बनाने की सामग्री मिल गई और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। अब क्या है कि कुछ 2-4-5 लोग ऐसे हैं जो उनकी क्या है मनोहार ज्यादा हो गई थोड़ी सी, तो थोड़ा सा अफर गए, तो वो थोड़े से अपने हिसाब से चल रहे हैं। वो लोग ये चीज भी नहीं लेना चाहते हैं। अब आप सोचो यार, छिपाने रोड पर प्लाट नहीं लेना चाहते, वो उससे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा। बाकी अधिकतम लोग जो है मान गए और जल्दी ही जो है 2 महीने के अंदर इनको प्लाट आवंटित हो जाएंगे। 2-2 लाख रुपए का जो लोग एग्री हो गए उन सबको चेक मिल गया है। इनको ये कल चेक लगा के पैसे भी निकाल लेंगे और जो है इनको मकान बनाने की सामग्री भी मिल जाएगी। इस तरह से ब्लास्ट पीड़ितों के मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता रही है और प्रशासन से तालमेल बैठाने की वजह से मैंने जो तालमेल बैठाया उसकी वजह से हम लोगों को ये सफलता मिली है। और मैं सभी हरदा वासियों का कहूंगा कि आप लोगों ने हमारा हौसला बुलंद रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।